छतरपुर में विधायक आलोक चतुर्वेदी के द्वारा जरूरतमंदों को 1 रुपए में शानदार भोजन खिलाने के लिए चाचा की रसोई खोली गई थी। 2 साल से संचालित हो रही ये चाचा की रसोई अब आचार संहिता में बंद हो रही है। चाचा की रसोई में प्रतिदिन 500 से 600 लोग भोजन कर रहे थे। इनको आचार संहिता के कारण अब भोजन नहीं मिल पाएगा, इसलिए स्थानीय लोग काफी दुखी हैं। चतुर्वेदी पज्जन चाचा जी हैं, मैं उनकी रसोई के बाहर खड़ा हूँ। तो मैं जा रहा तो मैंने सोचा कि आज भोजन कर लेता हूँ। तो बाहर आया तो भीड़ लगी थी ऐसी। तो मैंने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, गेट क्यों लगा है रसोई का? तो बोलने लगे भाई यहाँ तो आज रसोई बंद है। हमने बोला क्यों बंद है भाई? तो बोला बंद इसलिए है कि किसी ने शिकायत करने पे चाचा की रसोई बंद करवा दी। तो हमने कहा फिर बताओ क्या करना है? तो हम लोग यही सोच रहे हैं बाहर बैठ के कि आज भोजन कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। अब जिसने ये शिकायत की है या तो वो हमें भोजन दे के जाए तो हम भोजन करेंगे। अब बाहर ऐसे तमाम लोग बैठे हैं, दादाजी हैं, ये हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं खाने का कि खाने को कोई देगा। लेकिन यहाँ पे रसोई बंद हो गई है। तो अब बताइए कहाँ से खाने के लिए मिलेगा? जो जन सेवा कर रहे हैं उनको लोग करने नहीं दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि उनकी राजनीति खराब हो रही है। खराब क्यों हो रही है? क्योंकि वो सत्ते में ना आने वाले हैं और ना अब इस बार ख़त्म उनकी कहानी। पूरे पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। कौन हो सकता है जो बंद करवा दिया? देखिए कोई भी हो, लेकिन जो विरोधी पार्टी है पार्टी तो उसी का आदमी होगा। तो कौन है? देखिए मैं नाम किसी का नहीं ले सकता। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जो पार्टी है विरोधी पार्टी का ही आदमी हो सकता है। अब कोई अपनी पार्टी का, अब घर का वेदी लंका रहा है वो तो आम हो नहीं सकता। जो अन्य विरोधी पार्टी है उसी पार्टी का कोई शख्स होगा जिसने ये गंदा कार्य किया है और इन जैसे गरीब लोगों आज जो खाना के लिए तरस रहे हैं। तो ये सब विरोधी पार्टी का ही काम है। दरअसल चाचा की रसोई में भोजन करने वाले लोगों को बताया गया है कि इस रसोई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की थी। छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। ऐसे में कांग्रेस के विधायक द्वारा चलाई जा रही इस रसोई से आचार संहिता के उल्लंघन का खतरा था और इसी वजह से निर्वाचन अधिकारियों के निर्देश पर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने इस रसोई को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। उनके पुत्र नीतीश चतुर्वेदी ने इस बारे में जानकारी दी। चाचा की रसोई है, निरंतर 2 साल से चल रही है। कल इसकी द्वितीय वर्षगांठ थी और इसको आज हमको अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा क्योंकि इसकी लगातार शिकायतें की जा रही थी और इसको कहीं ना कहीं बहुत विवादित मुद्दा बनाया जा रहा था। इसलिए हमको प्रशासन द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि आप इसको बंद कर दीजिए, तो हमको इसको बंद करना पड़ा। किस संबंध में शिकायत की गई थी? क्यों ये आचार संहिता को जोड़ते हुए इस रसोई को जोड़ रहे थे और इस रसोई को जोड़कर ये उनका कहना था कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। तो वैसे तो ये आज की डेट में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, मगर फिर भी आचार संहिता लगी हुई है, हम उसको पालन करते हैं, हम इसको बंद करते हैं। लिखित में कोई आदेश आया कि मौके की? हम लोगों को लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि आपकी शिकायत हो रही है और इसमें धारा 188 की कार्रवाई की जाएगी। तो उसके चलते हुए अभी हमने भी बोला है कि आदेश आप हमको दीजिए, मगर हमारे ऊपर एक अभी जो प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो खेली जा रही हैं और साथ ही साथ जिस प्रकार से वो प्रशिक्षण शिविर को ये दिखाया गया कि हम सिलाई मशीन बांट रहे हैं, उसमें ज़बरदस्ती हम लोगों को परेशान किया गया। तो उसको देखते हुए हमें इस पर भी प्रेशर बनाया गया। तो हमने इसमें फ़ैसला लिया कि इसको फ़िलहाल हम स्थगित करते हैं और इसको चुनाव के बाद परिणाम कुछ भी हो हम इसको दोबारा चालू करेंगे। मेरा मानना ये है कि इसको चुनावी रूप नहीं देना चाहिए। ये गरीबों के लिए एक सुविधा है और इसको चलना चाहिए। रसोई और चुनाव दोनों अलग अलग एंगल हैं और इसमें कुछ ना कुछ प्रशासन को रास्ता निकालना चाहिए कि गरीबों की ये सुविधा चलती रहे। जब क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे भूखे जो सालों से यहाँ अपना पेट भर रहे थे? अब जो शिकायत कर रहे हैं ये तो वही बता पाएंगे कि जो खिला रहा है उसको खिलाने नहीं दे रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर भाई साहब वो ऐसी सेवा चलाएंगे तो उसका विरोध करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे। जन सेवा का हम लोग कभी विरोध नहीं करते। भोजन न मिलने के कारण अब कई लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें चुनाव से कोई मतलब नहीं, यहाँ दिन में एक बार अच्छा भोजन मिल जाता था जो अब नहीं मिल पाएगा। क्या फिर गरीब लोग कैसे खाएंगे? रसोई बंद हो जाएगी। आप यहाँ खाना खाने आती थी? हाँ जी, डेली आती थी? हाँ जी डेली आती। कब से नहीं आई? अभी 1-2 दिन से नहीं आए। परेशानी पड़ेगी? हाँ परेशानी तो पड़ेगी। हम लोग यहाँ दोपहर में भोजन करते थे, काम करके दोपहर लंच के टाइम भोजन करते थे। अब वो भोजन की व्यवस्था ही बंद करवा दी गई है। अब कितनी परेशानी आप लोगों को? परेशानी है कि भूखन मरेंगे। मुझे ये तो जानकारी नहीं किसने बंद करवाई है। सुनने में आया कि बीजेपी वालों ने बंद करवा दी आचार संहिता के कारण। लेकिन आचार संहिता सा इसका क्या लेना देना है?
ये रसोई आचार संहिता अलग अपनी चीज़, ये 2 साल से सुविधाएं चल रही हैं, गरीब लोगों को पेट भर भोजन मिलता है यहाँ पे, वो भी बंद करवा दी गई है। ये अभी यहाँ मैं तो 2 दिन से आज आया हूँ तो आज बंद पड़ी है। बाकी मैं यहाँ हफ्ते में 2-3 बार खाना खाने आता हूँ। अब कहाँ जाओगी? अभी नहीं मिलेगा तो अब कहाँ जाएंगे, अब घर जा रहे हैं। अब यहाँ से 20 रुपये टैक्सी का देंगे, घर जाएंगे, 20 रुपये वहाँ से टैक्सी का देंगे, फिर आएंगे। अब तो भैया परेशानी है, खाना हमें मिल रहा था, अब खाना कहाँ खाएंगे और रसोई बंद कर दी गई, तो अब तो हम भूखे में मरेंगे। अब क्या है, और तो अपने सहारा नहीं कोई। कई लोग सैकड़ों फिर खाना खा इसे रोज आवत, अब उनके पास कोई साधन नहीं है तो कहाँ जाएंगे, और रसोई बंद कर दी जाए तो परेशानी तो है ही है पूरी। अब कहाँ खाना मिलेगा हमें। कुल मिलाकर जब तक आचार संहिता है तब तक छतरपुर में चलने वाली ये रसोई बंद ही रहेगी। ऐसे में जरूरतमंदों को अब भोजन का आसरा कहीं और तलाशना होगा। अब बुलेट के दीवानों के लिए मार्केट में आ गई है एक नई सेंसेशन, बुलेट नेक्स्ट जनरेशन न्यू स्टैंडर्ड 350। सिर्फ 1,73,000 रुपए से स्टार्ट आपकी नई बुलेट 350। आकर्षक माइलेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये है नेक्स्ट जनरेशन की नई बुलेट 350। अगर आप हैं रफ्तार के दीवाने तो आज ही आइए और ले जाइए न्यू स्टैंडर्ड 350 सिर्फ 21,000 रुपए के डाउन पेमेंट पर। आज ही आइए हमारे शोरूम और ले जाइए अपनी नई बुलेट। हमारा पता है क्लासिक व्हील्स, सागर रोड, छतरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6264454031।